वाजिद, यह नाम मुझे सदा से प्यारा रहा है। एक सीधे साधे आदमी का नाम, गैर पढ़े लिखे आदमी का नाम, लेकिन जिसकी वाणी में प्रेम ऐसा भरा है जैसा कि मुश्किल से कभी औरों की वाणी में मिले। सरल आदमी की वाणी में ही ऐसा प्रेम हो सकता है। सहज आदमी की वाणी में ही ऐसी पुकार, ऐसी प्रार्थना हो सकती है। पंडित की वाणी में बारीकी होती है, सूक्ष्मता होती है, सिद्धांत होता है, तर्क विचार होता है, लेकिन प्रेम नहीं। प्रेम तो सरल चित्त हृदय में ही खिलने वाला फूल है। वाजिद बहुत सीधे साधे आदमी है। एक पठान थे, मुसलमान थे, जंगल में शिकार खेलने गए थे। धनुष पर वाण चढ़ाया, तीर छूटने को ही था, छूटा ही था कि कुछ घटा, कुछ अपूर्व घटा। भागती हिरणी को देखकर ठिठक गए, हृदय में कुछ चोट लगी और जीवन रूपांतरित हो गया। तोड़कर फेंक दिया तीर कमान, वहीं चले थे मारने, लेकिन वो जो जीवन की छलांग देखी, वो जो सुंदर हरणी में भागता हुआ जागा हुआ चंचल जीवन देखा, वो जो बिजली जैसी कौंध गई जीवन की, अवाक रह गए। यह जीवन नष्ट करने को तो नहीं, इसी जीवन में तो परमात्मा छिपा है। यही जीवन तो परमात्मा का दूसरा नाम है। यह जीवन परमात्मा की अभिव्यक्ति है। तोड़ दिए तीर कमान, चले थे मारने, घर नहीं लौटे, खोजने निकल पड़े परमात्मा को। जीवन की जो थोड़ी सी झलक मिली थी, यह झलक अब झलक ही ना रह जाए। यह पूर्ण साक्षात्कार कैसे बने, इसकी तलाश शुरू हुई। बड़ी आकस्मिक घटना है। ऐसा और बार भी हुआ है। अशोक को भी ऐसा ही हुआ था। कलिंग में लाखों लोगों को काटकर जिस युद्ध में उसने विजय पाई थी, लाशों से पटे हुए युद्ध क्षेत्र को देखकर उसके जीवन में क्रांति हो गई थी। मृत्यु का ऐसा बीभत्स नृत्य देखकर उसे अपनी मृत्यु की याद आ गई थी। यहां सभी को मर जाना है, यहां मृत्यु आने ही वाली है। और अशोक जगत से उदासीन हो गया था। रहा फिर भी महल में, रहा सम्राट, लेकिन फकीर हो गया। उस दिन से उसकी जीवन की यात्रा और हो गई। युद्ध विदा हो गए, हिंसा विदा हो गई, प्रेम का सूत्रपात हुआ। उसी प्रेम ने उसे बुद्ध के चरणों में झुकाया। वाजिद अशोक से भी ज्यादा संवेदनशील व्यक्ति रहे होंगे। लाखों व्यक्तियों को काटने के बाद होश आया तो संवेदनशीलता बहुत गहरी न रही होगी। वाजिद को होश आया काटने के पहले। हिरणी को मारा भी नहीं था, अभी तीर छूटने को ही था। चढ़ गया था कमान पर, प्रत्यंचा खिंच गई थी, वहीं हाथ ढीले हो गए। जीवन नष्ट करने जैसा तो नहीं, जीवन पूज्य है।
क्योंकि जीवन में ही तो सारा रहस्य छिपा है। मंदिर मस्जिदों में जो पूजा चलती है वह जीवन की पूजा तो नहीं। जीवन की पूजा होगी तो तुम वृक्षों को पूजोगे, नदियों को पूजोगे, सागरों को पूजोगे, मनुष्यों को पूजोगे, जीवन को पूजोगे, जीवन की अनंत अनंत अभिव्यक्तियों को पूजोगे। और यही अभिव्यक्तियां उसके चेहरे, ये परमात्मा के भिन्न भिन्न रंग ढंग, अलग अलग झरोखों से वह प्रकट हुआ है। अशोक को हत्या के बाद, भयंकर हत्या के बाद, रक्तपात के बाद मृत्यु का बोध हुआ था। मृत्यु के बोझ से वो थरथरा गया था, घबरा गया था। उसी से उसकी सत्य की खोज शुरू हुई। वाजिद ज्यादा संवेदनशील व्यक्ति मालूम होते, अभी मारा भी नहीं था, लेकिन हरणी की वह छलांग, जैसे अचानक एक पर्दा हट गया, जैसे आंख से कोई धुंध हट गई। वह छलांग तीर की तरह हृदय में चुभ गई। वह सौंदर्य, हरणी का वह जीवंत रूप और परमात्मा की पहली झलक मिली। ऐसा रामकृष्ण को हुआ था। तालाब के पास से गुजरते हुए, वर्षा के दिन थे, आकाश में काले बादल घिरे थे और बगलों की एक कतार रामकृष्ण के पास आने से जो तालाब के किनारे बैठी होगी, एक पंक्ति बगलों की उड़ गई। बगले उड़े, पीछे काले बादलों की पृष्ठभूमि और सफेद चांदी की तरह उड़ती हुई बगलों की कतार, और रामकृष्ण भावाभिभूत हो गए, ठिठक गए, जैसे श्वास रुक गई, विचार रुक गए, हृदय ठहर गया, समय ठहर गया, गिर पड़े वहीं। वह परमात्मा की पहली झलक थी, पहली समाधि लगी। घर बेहोशी लाए गए। लोगों को लग रहा है बेहोश, रामकृष्ण पहली दफा होश में आए। ऐसी भी एक बेहोशी है जो होश लाती, और ऐसा भी होश है हमारा तथाकथित होश, जो कि सिर्फ बेहोशी का एक नाम है। रामकृष्ण जब होश में आए हमारे तथाकथित होश में, तो रूपांतरित हो चुके थे। जो आदमी गिरा था तालाब के किनारे बगलों की पंक्ति को आकाश में उड़ते देखकर, वही आदमी फिर उठा नहीं, कोई दूसरा आदमी उठा। ये आंखें और थी, ये व्यक्तित्व और था, भीतर कुछ बदल गया था, दृष्टि बदल गई थी। रामकृष्ण को परमात्मा की पहली झलक मिल गई थी उस सौंदर्य की घड़ी में। सौंदर्य परमात्मा का निकटतम द्वार है। जो सत्य को खोजने निकलते हैं वे लंबी यात्रा पर निकले। उनकी यात्रा ऐसी है जैसे कोई अपने हाथ को सिर के पीछे से घुमा के कान पकड़े। जो सौंदर्य को खोजते हैं उन्हें सीधा सीधा मिल जाता है, क्योंकि सौंदर्य अभी मौजूद है। इन हरे वृक्षों में, पक्षियों की चहचहाहट में, इस कोयल की आवाज में सौंदर्य अभी मौजूद है। सत्य को तो खोजना पड़े, और सत्य तो कुछ बौद्धिक बात मालूम होती है, हार्दिक नहीं। सत्य का अर्थ होता है गणित बिठाना होगा, तर्क करना होगा, और सौंदर्य तो ऐसा ही बरसा पड़ रहा है, न तर्क बिठाना है न गणित करना है। सौंदर्य चारों तरफ उपस्थित है। धर्म को सत्य से अत्यधिक जोर देने का परिणाम यह हुआ कि धर्म दार्शनिक होकर रह गया, विचार होकर रह गया। धर्म सौंदर्य ज्यादा है। मैं भी तुमसे चाहता हूं कि तुम सौंदर्य को परखना शुरू करो। सौंदर्य को, संगीत को, काव्य को, परमात्मा के निकटतम द्वार जानो। हरणी का छलांग लगाना, हरणी को छलांग लगाते देखा, उसकी छलांग में एक सौंदर्य होता है, एक अपूर्व सौंदर्य होता है, अत्यंत जीवंतता होती। उस
छलांग में त्वरा होती, तीव्रता होती, बिजली जैसे कौन जाए, जीवन की बिजली जैसे कौन जाए। हाथ तीर कमान से छूट गए वाजिद के। यह सौंदर्य नष्ट करने जैसा तो नहीं, यह सौंदर्य विनष्ट करने जैसा तो नहीं, यह सौंदर्य ही तो पूजा का आराध्य है। झुक गए वहीं, फिर घर नहीं लौटे, जीवन में क्रांति हो गई। अब खोज में निकले सद्गुरु की, जो इस झलक को सदा के लिए हृदय में विराजमान कर देगा। यह तो अभी बिजली की तरह कौंधा, इसका दिया बनाना होगा जो जलता रहे, जलता ही रहे, निस्वासर, क्षण भर को भी ना बुझे। बिजलियों की कौंधनी में रोशनी तो है, मगर क्षण भर को होती। बिजलियों के कौंधने में कोई किताबें तो नहीं पढ़ सकता, न बिजलियों के कौंधने में कोई पत्र लिख सकता है। बिजली तो आई और गई, बिजली का कोई उपयोग तो नहीं हो सकता। यद्यपि बिजली के माध्यम से एक बात तय हो जाती है कि रास्ता है। अंधेरी रात है, तुम जंगल में खो गए हो, बिजली कौंधी, तुम्हें दिख जाता है कि रास्ता है। यद्यपि फिर भयंकर अंधकार छा जाता है और रास्ता खो जाता है, मगर भरोसा आ जाता है, श्रद्धा आ जाती कि रास्ता है, अगर संभल के चला तो पहुंच जाऊंगा। रास्ता देख लिया, अपनी आंखों से देख लिया, हालांकि क्षण भर को दिखा था, सपने की तरह दिखा था, अब फिर खो गया और भयंकर अंधेरी रात है चारों तरफ। लेकिन अब तुम वही नहीं हो। बिजली कौंधने के पहले एक तुम थे, अब बिजली कौंधने के बाद दूसरे तुम हो। बिजली कौंधने के पहले संदेह ही संदेह था, पता नहीं रास्ता है भी या नहीं। अब संदेह नहीं, अब श्रद्धा है, और यही क्रांति है। जिस घड़ी संदेह श्रद्धा बन जाता, उसी क्षण क्रांति हो जाती। वो जो हरिण की छलांग थी, वो बिजली की कौन थी? अब तक जैसे आदमी सोया ही रहा था, जैसे अब तक कुछ होश ही ना था, जैसे नींद में चलते थे, नींद में उठते थे, नींद में बैठते थे। मगर आज कुछ हुआ। किस घड़ी परमात्मा तुम्हें पकड़ लेगा नहीं कहा जा सकता, इसलिए हर घड़ी तैयार रहो। परमात्मा के लिए ना समय है ना असमय है। परमात्मा कब तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे देगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जागे रहो, प्रतीक्षा करो। छोटी छोटी घटनाओं में कभी कभी परमात्मा उतर आता। अब ये छोटी ही घटना थी, लाखों लोग शिकार करते रहे, लाखों लोग अब भी शिकार कर रहे, हरिण छलांग भरते, लेकिन हाथ तो गिरते नहीं, तीर तो टूटते नहीं, सद्गुरु की तलाश तो शुरू होती नहीं। वाजिद सच में ही संवेदनशील व्यक्ति रहे होंगे, सरल सीधे, पठान होते भी सरल और सीधे। जो दिख गया था, अब उसकी तलाश शुरू हुई। तलाश तभी शुरू हो सकती है जब थोड़ी सी प्रतीति हो जाए। जो लोग बिना प्रतीति के खोजते हैं, वो व्यर्थ ही खोजते हैं। किसको खोजोगे, क्या खोजोगे? थोड़ी सी प्रतीति हो जाए, कहीं से हो, प्रेम में हो, सौंदर्य में हो, संगीत में हो, कैसे भी हो, थोड़ी सी प्रतीति हो जाए कि मुझ पर सब समाप्त नहीं है, मुझसे बड़ा भी है, मुझसे विराट भी है। कहीं भी हो, कैसे भी हो, इतना पता चल जाए कि मैं जैसा हूं ये बहुत छोटा रूप है, बूंद जैसा। अभी सागर प्रतीक्षा कर रहा है, मैं जहां हूं वहां अंधकार है, और पास ही कहीं रोशनी का स्रोत भी है। गुरु की तलाश तभी शुरू होती है। जीवन की ये जो झलक मिली थी, ये ले चली गुरु की तलाश में। न मालूम कितने गुरुओं के पास वाजिद गए, उठे बैठे, मगर वह झलक न मिली जो हरिणी की छलांग में मिली थी। वह झलक लेकिन एक दिन मिली, और भरपूर मिली।
मूसलाधार वर्षा हो गई। दादू दयाल को देखते ही वे आंखें दादू दयाल की, फिर वही जीवन की झलक और प्रगाढ़तर, और ऐसी कि आर पार हो जाए। फिर दादू के चरणों में रुक गए से रुक गए, फिर चरण नहीं छोड़े। फिर दादू में जो सौंदर्य मिल गया वह सौंदर्य देह का नहीं था, वह सौंदर्य पृथ्वी का भी नहीं था। सद्गुरु में जो सौंदर्य दिखाई पड़ता है वो पारलौकिक है। दादू दयाल के पास और भी बहुत लोग आए और गए, लेकिन जो वाजिद को दिखाई पड़ा औरों को दिखाई नहीं पड़ा। देखने की क्षमता चाहिए, पात्रता चाहिए, भीगने की तैयारी चाहिए, डूबने का साहस चाहिए, समर्पित होने की जोखिम जो उठाता है वही सद्गुरु से जुड़ पाता है। जैसे एक दिन तीर कमान तोड़ के फेंक दिए थे, वैसे आज अपने अहंकार को भी तोड़कर फेंक दिया। झुक गए चरणों में तो फिर नहीं उठे। दादू के प्यारे शिष्यों में एक हो गए। दादू ने हजारों लोगों के जीवन की ज्योति जलाई। दादू उन थोड़े से संतों में से एक है जिनके पास अनेक लोग ज्ञान को उपलब्ध होते हैं। स्वयं ज्ञान को उपलब्ध हो जाना एक बात है, वही भी बड़ी दूभर, बड़ी कठिन। जान लेना बड़ा दूभर, बड़ा कठिन, लेकिन जना देना और भी कठिन, और भी दूभर। खुद पी लेना परमात्मा के घट से एक बात है, लेकिन दूसरों को भी पिला देना बड़ी दूसरी बात है। तो दुनिया में करोड़ों में कभी कोई एकाध परमात्मा को पाने वाला होता है, और करोड़ों परमात्मा को पाने वालों में कभी कोई एकाध दूसरों को भी पिलाने वाला होता है। दादू उन थोड़े से लोगों में एक थे। हजारों लोगों ने उनके पास पिया, उनके घाट से पिया। उनके 152 निर्वाण को उपलब्ध शिष्यों में वाजिद भी एक है। उनके पास बहुत दिए जले, वाजिद का भी जला। और जब वाजिद का दिया जला तो उसके भीतर से काव्य फूटा। सीधा साधा आदमी, उसकी कविता भी सीधी सादी है, ग्राम में, पर गांव की सौंधी सुगंध भी है उसमें। जैसे नई नई वर्षा हो और भूमि से सौंधी सुगंध उठे, ठीक ऐसी सौंधी सुगंध है वाजिद के काव्य में। मात्रा छंद का हिसाब नहीं है, बहुत जरूरत भी नहीं। जब सौंदर्य कम होता है तो आभूषणों की जरूरत होती। जब सौंदर्य परिपूर्ण होता है तो ना आभूषणों की जरूरत होती, ना साज श्रृंगार की। जब सौंदर्य परिपूर्ण होता है तो आभूषण सौंदर्य में बाधा बन जाते, खटकते। तब तो सादापन ही अति सुंदर होता है, तब तो सादेपन में ही लावण्य होता है, प्रसाद होता है। तो जो मात्रा, छंद, व्याकरण, भाषा को बिठाने में लगे रहते, उनके इतने आयोजन का कारण ही यही होता है कि भाव पर्याप्त नहीं, भाषा से उसकी पूर्ति करनी। जब भाव ही पर्याप्त होता है तो भाषा से पूर्ति नहीं करनी होती। जब भाव बहता है बाढ़ की तरह तो किसी भी तरह की भाषा काम दे देती। भाषा पर मत जाना, भाव पर जाना। काव्य फूटा उनसे। जब दिया भीतर जलता है तो रोशनी, उसकी किरणें बाहर फैलनी शुरू हो जाती। वही संतों का काव्य है। इस घटना के तरफ संकेत देने वाला राघोदास का एक कवित्व वाजिद के संबंध में बहुत प्रसिद्ध है। छाड़ी के पठानकुल राम नाम कीन्हो पाठ, भजन प्रताप सु वाजिद बाजी जीत्यो है।
हिरणी हतत उर डर भयो भयकारी, सील भाव उपज्यो दुशील भाव बीत्यो है। तोरे हैं कमान तीर चाणक दियो शरीर, दादू जी दयाल गुरु अंतर उदित्यो है। राधो राघो रति रात दिन, देह दिल मालिक सू, खालिक सू खेलियो जैसे खेलन की रीत्यो है। राघोदास के इन वचनों में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो समझने जैसी, कुछ गलत बातें भी हैं वे भी समझ लेने जैसी, ताकि वे छोड़ी जा सके। राघोदास ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति नहीं रहे होंगे। कविता तो सुंदर लिखी है, मगर उसमें बुनियादी भ्रांतियां हैं। सत्य की झलक भी आई है, लेकिन अंधेरे में मिश्रित है। जरा सा चांद भी उगा है, लेकिन रात बड़ी अंधेरी है। थोड़ा सा शुभ्र आकाश भी है, लेकिन बड़े काले बादल घिरे हैं। छाड़ी के पठान कुल राम नाम की नहीं हो पाठ। राम नाम के पाठ करने के लिए कोई पठान कुल थोड़ी छोड़ना पड़ता है। कोई राम का ठेका हिंदुओं का थोड़ी है। राम से कोई दशरथ पुत्र राम से थोड़ी प्रयोजन है। दशरथ पुत्र राम, तो इसीलिए राम कहे गए कि राम उनके पहले भी शब्द चलता था, नहीं तो उन्हें कोई कैसे नाम देता राम का। राम शब्द राजा रामचंद्र से पुराना है, इसलिए तो दशरथ उनको राम का नाम दे सके। राम चलता रहा था। राम का अर्थ तो परमात्मा है, वो तो परमात्मा का एक नाम है। पठानकुल छोड़ने की बात आवश्यक नहीं, मगर यह हमारी भ्रांत दृष्टियों का हिस्सा है। मेरे पास कोई आ जाता है, अगर वो संन्यास्त हो जाता है, तो उसके संप्रदाय को, धर्म को मानने वाले लोग कहते हैं तो तुमने फिर अपना धर्म छोड़ दिया। धर्म कहीं छोड़ा पकड़ा जाता है। जो छोड़ा जा सकता है वो धर्म ही नहीं, जो नहीं छोड़ा जा सकता उसी का नाम धर्म है। न जिसको हम पकड़ सकते न छोड़ सकते, उस स्वभाव का नाम धर्म है। तो अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा, दादू के चरणों में झुककर, राम की याद से भर के, ठीक अर्थों में वाजिद मुसलमान हुए। मैं ये नहीं कह सकूंगा कि पठान कुल छाड़ी के, मैं तो कहूंगा पठान होना पूरा हुआ, फूल खिला। धर्म तो एक ही है, मगर राघोदास की वृत्ति सांप्रदायिक मालूम होती, उनको बड़ा रस आ रहा है। जब भी कोई व्यक्ति एक धर्म में से दूसरे धर्म में जाता है तो बड़े मजे की घटना घटती। जिस धर्म को छोड़ता है उस धर्म के लोग कहते हैं गद्दार, धोखेबाज, बेईमान। बोध हुआ इसे, सत्य की पहचान हुई इसे। हिंदू ईसाई हो जाता है तो ईसाई मानते हैं कि इसको समझ आई, बोध आया, होश आया, पड़ा था कूड़े करकट में, अब इसको अकल आई। और हिंदू समझते हैं धोखा दे गया, बेईमान, गद्दारी कर गया। अगर ईसाई हिंदू हो जाता तो हिंदू प्रसन्न होते, क्योंकि जब कोई ईसाई हिंदू होता है तो हिंदुओं को यह भरोसा आता है कि हमारा धर्म ठीक होगा ही, तभी तो कोई आदमी ईसाई से हिंदू हुआ। लेकिन जब कोई ईसाई हिंदू होता है तो ईसाइयों को संदेह पैदा होता है, डर लगता है कि हमारे धर्म को छोड़ के कोई गया तो जरूर हमारे धर्म में कुछ भूल होगी। इस भूल को छिपाने के लिए वे क्रोध से भर जाते, इस भूल को ढांकने के लिए गालियां निकलने लगती। मगर दोनों दृष्टियां भ्रांत हैं। न तो ईसाई के हिंदू होने से कुछ फर्क पड़ता है, न हिंदू के ईसाई होने से कुछ फर्क पड़ता है। कोई मस्जिद जाता था, मंदिर जाने लगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा। असली क्रांति इतनी छोटी, इतनी ओछी, इतनी सस्ती नहीं होती।
वाजिद की जिंदगी में क्रांति ही हुई। प्रभु का स्मरण आया जीवन की झलक को देखकर। जीवन याद दिला गया महाजीवन की। छोटा सा सौंदर्य का कण प्यास भर गया और सौंदर्य की। जरा सी बूंद सन्नाटा, उस घड़ी में हरिण की छलांग, हाथ का रुक जाना, हृदय का ठहर जाना, विचार का बंद हो जाना। थोड़ा सा स्वाद लगा समाधि का, फिर गुरु की तलाश में निकले। हिंदू से कुछ लेना देना नहीं था, दादू दयाल कोई हिंदू थोड़ी। इस ऊंचाई के लोग हिंदू मुसलमान थोड़ी होते। हिंदू मुसलमान होना तो बड़ी नीचाइयों की बात है, बाजार की बात है। ये तो संयोग की बात है कि दादू दयाल हिंदू घर में पैदा हुए थे, बिल्कुल संयोग की बात है। खोज में निकले थे वाजिद, बहुतों के पास गए, पांडित्य देखा, ज्ञान की बातें सुनी, मगर जीवन जलती हुई रोशनी नहीं देखी। शास्त्र तो सुना, सत्संग न हो सका। आंखों में आंखें डाल के देखी, मगर वहां भी विचारों की भीड़ ही देखी। शांत सन्नाटा, संगीत, नाद वहां से उतरता ना आया। बैठे पास बहुतों के, लेकिन खाली गए खाली लौटे। दादू दयाल को हिंदू समझ के थोड़ी गुरु बना लिया था। गुरु थे इसलिए गुरु बना लिया था। इस बात को ख्याल रखना। वाजिद कुछ हिंदू नहीं हो गए। हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है यह। सोया आदमी जाग गया, इसमें हिंदू मुसलमान की क्या बात है। खोया आदमी रास्ते पे आ गया, इसमें हिंदू मुसलमान की क्या बात है। हिंदू भी खोए हैं, मुसलमान भी खोए। हिंदू भी सोए हैं, मुसलमान भी सोए। जो जाग गया वो तो तीसरे ही ढंग का आदमी, उसको किसी संप्रदाय में तुम ना रख सकोगे। वह सांप्रदायिक नहीं होता है। यहां अड़चन आ जाती। कोई सिख आके सन्यास ले लेता तो बस उसको सताने लगते हैं लोग, उसके संप्रदाय के लोग सताने लगते हैं कि अब तुम सन्यासी हो गए, अब तुम सिख ना रहे। सच बात यह है कि वो पहली दफे सिख हुआ। सिख का अर्थ होता है शिष्य, शिष्य का ही रूप है सिख। पहली दफा शिष्य हुआ और तुम कहते हो सिख ना रहे। अब तक सिख नहीं था, अब हुआ। अब तक सुनी सुनी बातें थी, अब गुरु से मिलना हुआ। और गुरु कुछ बंधा थोड़ी, हिंदू में, मुसलमान में, ईसाई, जैन में। नानक सिख थोड़ी, न हिंदू है न मुसलमान है, जागे पुरुष है। जब किसी जागृत पुरुष से संबंध हो जाएगा तो तुम शिष्य हुए, और तभी तुम हिंदू हुए, और तभी तुम मुसलमान हुए। सदगुरु तुम्हें धर्म से जोड़ देता है, संप्रदायों से तोड़ देता है। मगर राघोदास सांप्रदायिक वृत्ति के रहे होंगे, खुश हुए होंगे। छाड़ी के पठान कुल, राम नाम कीन्हो पाठ, इन्हें बड़ा रस आया होगा कि राम नाम का पाठ किया। देखो, राम से तरे, कुरान पढ़ते रहे तब न तरे, दोहराते रहे आयतें तब न तरे, अब तरे। राम है असली तारणहार। राम नाम से नहीं तर गए हैं, तर गए हैं दादू दयाल से संबंध होने के कारण। अब दादू दयाल चूंकि हिंदू है और परमात्मा का नाम उनके लिए राम है, इसलिए राम नाम से जुड़ गए। अगर दादू दयाल मुसलमान होते तो भी तर जाते, अगर दादू दयाल ईसाई होते तो भी तर जाते। तब हालांकि राम नाम बीच में ना आता, तब कोई और नाम आता। सब नाम उसके और कोई नाम उसका नहीं। छाड़ी के पठान कुल राम नाम कीन्हो पाठ, भजन प्रताप सु वाजिद अली जीत्यो है। लेकिन कुछ कुछ सच बातें भी, ठीक बातें भी उतर आई हैं राघोदास में। एकदम सभी असत्य नहीं है, यह बात सच है।
भजन प्रताप सु वाजिद अली, भजन प्रताप सु वाजिद बाजी जीत्यो है। यह बात सच है, हिंदू होने से नहीं, लेकिन भजन प्रताप से डूब गए हैं भजन रस में। इससे हारी बाजी बदल गई, जीत गए। ख्याल रखना, संसार में कितना ही जीतो हारे ही रहोगे।